हेलो दोस्त, मैं तिरुपत आइडियाज यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखिए, कोई भी माँ बाप अपना लड़की का शादी बढ़िया से बढ़िया घर में और बढ़िया लड़का से शादी देना चाहता है। ये स्वाभाविक है, सब कोई सोचता है। लेकिन माँ बाप को अगर लड़की से प्यार है तो माँ बाप को लड़का श्रेष्ठ और गुणवान और जो नशा से मुक्त हो उस टाइप का लड़का ढूंढना चाहिए। और कितनों भी आप कोशिश कीजिए, लेकिन उस टाइप का लड़का अगर मिले, लेकिन फिर भी उसका भाग्य में सुख है तो सुख होगा, अगर दुख है तो दुख होगा। आप लाख कोशिश कीजिए, लेकिन आप उसका भाग्य बदल नहीं सकते। इसी के बारे में एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहते हैं कि लड़की का भाग्य उस पर छोड़ दीजिए, आप अपना कोशिश जारी रखिए और लड़की का भाग्य पर छोड़ देना चाहिए। चलिए, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम आप लोगों को बताना चाहते हैं। आप लोग इस कहानी का अंत तक जरूर सुने। एक महात्मा था। वो महात्मा बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही पहुंचा हुआ गुणवान महात्मा था। वो एक रोज नदी नहाने गया था। नहाकर सूर्य नारायण को लोटनी में जल भरकर और अर्पित कर रहा था। उसी टाइम एक पंछी ऊपर से उसके हाथों में गिरा, और जैसे ही उसके हाथ में गिरा पंछी छटपटा रही थी, मानो कोई ऊपर से कोई बड़ा पंछी जैसे बाज हुआ, गिद्ध हुआ, उसको पकड़े हुए थे और वहां से छूट के गिरा है और तड़प रही थी। जब महात्मा देखा कि पंछी तड़प रही है, उसे दर्द हो रहा, पंछी को लेके घर चले गए और उसका मलहम पट्टी किया तो बड़ा सुंदर हो गई और बहुत ही अच्छे दिखने लगी। तो इतना पहुंचा हुआ महात्मा था, उस पंछी को एक सुंदर कन्या के रूप में बदल दिया और रानी को बताया कि देखो, हम लोग को तो कोई संतान है नहीं और इस कन्या को ही आज से हम लोग अपना बेटे के रूप में मानेंगे। इतना बोलने के बाद महात्मा का पत्नी बहुत खुश हो गई और उसको पालन पोषण करने लगी। जैसे जैसे कन्या बड़ी होगी और वह जो है शादी के लायक हो गई, तब महात्मा का पत्नी बोली, इसके लिए वर ढूंढो, ऐसा वर ढूंढो जो तेजस्वी हो और महान हो। अपने महात्मा से जब बोले तो महात्मा बोला ठीक है। तो महात्मा सोचा तेजस्वी कौन है, ना सूर्य भगवान। सूर्य भगवान के पास पहुंचा और बोला कि हे सूर्य भगवान, मेरे घर में एक कन्या है और उस कन्या का शादी आपसे हम करवाना चाहते हैं। क्या तुम मेरी कन्या से शादी कर सकते हो? सूर्य भगवान मन में ही मन सोचा कि ये महात्मा बहुत ही पहुंचा हुआ महात्मा है। तो सूर्य भगवान तो मना नहीं किया, बोला ठीक है, हम करेंगे, लेकिन आप अपना कन्या से एक बार तो पूछिए कि हम उससे पसंद है या नहीं। फिर अपने कन्या से जब पूछा कि बेटी, सूर्य भगवान तुमको पसंद है, इसे तुम शादी करोगे? तो उसका बेटी जवाब दी कि देखिए पिताजी, हम सूर्य भगवान से शादी नहीं कर सकते, क्योंकि सूर्य भगवान जो है कि हमेशा तपते रहता है और गर्म रहता है। इसका मतलब हुआ दोस्त कि जो लड़का हमेशा गर्म दिमाग का होता है और गुस्से वाला होता है, उस टाइप का लड़का लड़की को पसंद नहीं है। क्लियर हो गया? और जब लड़की मना कर दी तो महात्मा सोचने लगा कि सूर्य भगवान से पूछा कि आपसे भी कोई बलवान है? तो सूर्य भगवान बोला कि हमसे बलवान बादल है, जो मेघ हमको ढक देता है अपना बादलों से। फिर चले गए महात्मा मेघराज के पास और मेघराज से जब पूछा कि क्या तुम मेरे बेटी से शादी करोगे? तो मेघराज मन ही मन सोचने लगा कि ये महात्मा बहुत पहुंचा हुआ है। तो मेघराज मना नहीं किया, बोला ठीक है, हम तो शादी करेंगे, लेकिन एक बार अपना बेटी से तो पूछिए, आपका बेटी हमसे शादी करने के लिए इच्छुक है या नहीं। फिर महात्मा अपना बेटी से जब पूछा कि बेटी, तुमको मेघराज पसंद है? उसका बेटी मना कर दिया, देखिए पिताजी, मेघराज हमको पसंद नहीं है, क्योंकि मेघ काले होते हैं, काले बादल हमको पसंद नहीं है। यानी आप लोग समझ लीजिए कि लड़की को काला लड़का पसंद नहीं है। ये बात क्लियर हो गया। जब महात्मा की लड़की ने मेघराज से शादी करने के लिए इनकार कर दिया, तो महात्मा ने फिर मेघराज से पूछा कि हे मेघराज, आपसे भी कोई बड़ा बलवान है कि मेरे बेटी से शादी करे? मेघराज बोला कि देखिए, हमसे बलवान वायु होता है, वायु हमको उड़ा के यहाँ से वहाँ ले जाता है। आप पवन देव के पास जाइए, उससे आह्वान कीजिए। तो फिर महात्मा ने क्या किया ना, पवन देव के पास पहुंचा, पवन देव से पूछा, हे पवन देव, हम अपना बेटी का शादी
तुमसे करवाना चाहते हैं, क्या तुम मेरे बेटी से शादी करोगे? पवन देव ने बोला कि देखिए, हम आपका बेटी से शादी कर सकते हैं, लेकिन आप अपना बेटी से एक बार पूछिए कि आपका बेटी हमको पसंद करती है या नहीं। एक बार उसका भी तो इच्छुक पूछ लिए। तो महात्मा ने अपना बेटी से जब पूछा कि बेटी, पवन देव तुमको पसंद है? उसका बेटी बोली कि देखिए पिताजी, पवन देव हमको पसंद नहीं है, क्योंकि वो हमेशा एक जगह टिका हुआ नहीं रहता है। वो यहाँ से वहाँ चलते रहता है, कहीं भी वो टिकता नहीं है, वो हवा की तरह बहते रहता है। लेकिन हमको पवन देव पसंद नहीं है। आप लोग समझ लीजिए, जो लड़का एक जगह नहीं रहता है या नहीं टिकता है, यहाँ वहाँ चंचल माइंड का होता है और यहाँ वहाँ जाते रहता है और स्थिर नहीं रहता है, वो सब लड़का भी लड़की को पसंद नहीं है। ये भी बात क्लियर हो गया। जब उसके लड़की ने मना कर दिया कि पवन देव से शादी नहीं करेंगे, तो फिर महात्मा ने सोचा, पवन देव से पूछा कि देखिए पवन देव, आपसे भी कोई बलवान है कि जो कि अपने बेटी से हम शादी करेंगे? तो पवन देव ने बताया कि देखिए, हमसे बलवान पर्वत है, क्योंकि पवन देव ने बताया कि देखिए, हम सबको दस नस कर सकते हैं, लेकिन पर्वत को नहीं हिला सकते। तो जाइए, आप पर्वत राज के पास जाइए। तो फिर महात्मा पर्वत राज के पास पहुंचा और पर्वत राज से बोला कि देखिए पर्वतराज, हम अपना बेटी का शादी आपसे करवाना चाहते हैं, क्या आप मेरी बेटी से शादी कर सकते हैं? तो पर्वतराज बोला और मन में सोचा कि अगर हम इनकार करेंगे तो ये बहुत पहुंचा हुआ महात्मा है, ये तो मानेंगे नहीं। तो पर्वतराज बोला कि ठीक है, हम आपका बेटी से शादी करेंगे, लेकिन आपका बेटी मुझसे शादी करने के लिए इच्छुक है कि नहीं है, लेकिन उसको भी तो एक बार जाके पूछिए। जब महात्मा अपना बेटी से पूछा कि बेटी, पर्वतराज तुमको पसंद है? तो उसका बेटी बोली, देखिए पिताजी, हम पवनराज से शादी नहीं कर सकते, क्योंकि वह एक जगह स्थिर रहता है और कहीं भी नहीं जाता है, न हिलता है, और हम उससे शादी नहीं कर सकते हैं। आप लोग सोचे कि जो लड़का एक जगह स्थिर रहता है और कहीं कहीं घूमने के लिए और कहीं यहाँ वहाँ अगर लड़की को जाना हो या भटिंडा या कहीं भी घूमने के लिए जाना हो, लड़का एक जगह स्थिर रहता है, उस टाइप का लड़का लड़की को पसंद नहीं है। ये बात भी क्लियर हो गया, आप लोग समझ गए। जब लड़की ने पर्वतराज को मना कर दिया, तो महात्मा ने पूछा पर्वतराज से, हे पर्वतराज, आपसे कोई महान है कि हम उससे अपने बेटी को शादी दें? हे महात्मा, हमसे अगर कोई बलवान है तो चूहा है, जो हमको कुरद कुरद कर और अपना बिल बना कर रहता है। हमको कोई नहीं करता है, दिक्कत पहुंचाता है, लेकिन चूहा जो है कि कुरद कुरद कर खोखला कर देता है। हमसे बलवान चूहा है। इतना बताने के बाद महात्मा मूसक राज के पास पहुंचा और मूसक राज से बोला कि हे मूसक राज, तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? तो मूसक राज बोला कि देखिए, अपना बेटी से पूछिए कि आपका बेटी अगर मुझसे शादी करने के लिए इच्छुक है तो हम शादी जरूर करेंगे। फिर अपना बेटी से जाके महात्मा ने जब पूछा कि बेटी, तुमको ये मूसक राज पसंद है? तो उसकी बेटी बोली कि कहाँ है मूसक राज? जाके जब उसका बेटी देखी मूसक को, तो कितना क्यूट नजर आया। वो देखी कि मूसक का कितना सुंदर सुंदर मोछ है, कितना सुंदर पूंछ है, कितना क्यूट है, उसको मूसक पसंद आ गई। जब उसका बेटी को वो मूसक राज पसंद आया, तो महात्मा ने उस सुंदर कन्या को फिर चिड़िया के रूप में बदल दिया और फिर जाके चिड़िया बना दिया और फिर उसके साथ शादी कर दिया। देखिए, महात्मा ने लाख कोशिश किया उसका भविष्य बदलने के लिए, लेकिन महात्मा ने उसका भविष्य बदल नहीं पाया और चिड़िया फिर मूसक राज से शादी करके अपना जिंदगी बिताया। फिर वो दोनों घर बसाए और आराम से रहने लगे। लेकिन दोस्त, इस कहानी से दो सीख मिलता है। पहला सीख है कि आप किसी का भाग्य बदल नहीं सकते, उसका भाग्य में जो है वो होके रहता है। लेकिन हर माँ बाप को कोशिश करना चाहिए और ज़्यादा चिंता करने का जरूरत नहीं है, जो उसका भाग्य में है वो होके रहेगा। और आप लोग सोचते हैं ना कि इसका भविष्य हम अच्छा बनाएंगे, अच्छा ही करें, नहीं। बच्चा को अगर छोटे से ही अगर उसको परवरिश अच्छा हो तो बड़ा होकर उसका भविष्य भी अच्छा होगा। अगर बाद में आप सोचेगा कि हम इस तरह से बनाएंगे, लड़का को इस तरह से हम रखेंगे, लेकिन नहीं हो पाएगा, तो उसको भविष्य छोटा से ही, बुनियादी से ही ठीक करना पड़ेगा, तब जाके उसका भविष्य अच्छा बनेगा। आप उसका भाग्य बदल नहीं सकते, इसके लिए आप उतना टेंशन मत लीजिए। जय हिंद। ये वीडियो कैसे लगे आप कमेंट में जरूर लिखें। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस तरह का वीडियो और भी आपके पास आएंगे
तब तक के लिए आप इंतज़ार कीजिए और अपना सेहत का ख्याल रखिए। और इससे बेहतर वीडियो हम आप लोग के सामने लाएंगे। और बच्चों से रिलेटिव या किस टाइप का आपको वीडियो पसंद है, आप कमेंट में लिख के जरूर भेजिए। तब तक के लिए आप अपना सेहत का ख्याल रखिए। जय हिंद।